हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना एक बार पुनः आपका अपने चैनल साहित्य गंगा पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल सर पे है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया हो। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे अगर आप सही दूसरी वीडियो देखेंगे तो इतना कम समय में साहित्य अकादमी से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं या जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो आप इससे काफ़ी अधिक टाइम लगाएंगे और फिर इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आएगी। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और मैंने इसलिए ये 2000 से और अब तक का यहाँ पे वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि अभी आप देखेंगे हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे सन 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उससे क्वेश्चन बना हुआ था। तो मैं इसलिए उसी को बेस बनाते हुए या फिर हाल फिलहाल में कम से कम 2000 से और 2025 तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं साहित्य अकादमी के, उन सभी को मैं फटाफट बहुत कम समय में आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमें थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है, अगर इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 में। तो ये आप याद रख लेंगे, कभी कभी स्थापना वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर स्थापना पूछें तो 12 मार्च 1954 में। और इसका उद्देश्य क्या रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार को स्थापित करने का? तो इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से रहा है भारतीय भाषाओं के साहित्य को क्या करना? बढ़ावा देना। यानी कि भारतीय भाषाएं में जितनी भी साहित्य रची जाती हैं उसको एक तरह से प्रोत्साहित करना और विभिन्न भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान करना भी इसका उद्देश्य रहा है। तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित स्थापना वर्ष और इसके उद्देश्य हो गए। और ये भी ज़रूरी हो जाता है हमें जानना कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। सबसे पहला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो वो थे आपके माखन लाल चतुर्वेदी। ये आपको पता होगा, नहीं पता हो अगर है भी तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। माखन लाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था और उनकी रचना कौन थी? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले, या ये कहें कि प्रथम पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और ये भी ध्यान रखना होगा कि हिम तरंगिणी कौन सी विधा की रचना है? तो ये आपका काव्य संग्रह है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि नाम देगा और ये कहेगा कि यह कौन सी विधा की रचना है या किस विधा पर इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। और इनको माखनलाल चतुर्वेदी को पुरस्कार जो मिला था वह 1955 में मिला हुआ था। तो यानी कि स्थापना वर्ष 1954, लेकिन प्रथम पुरस्कार वितरित होना कब शुरू हुआ था? 1955 से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2000 से अब तक का मैंने लिया हुआ है, क्योंकि अभी इस बीच जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सब में लगभग 2000 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं यहीं से बने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 2000 में किसको मिला हुआ था? मंगलेश डबराल को, और इनकी रचना है हम जो देखते हैं। नेक्स्ट है 2001 में अलका सरावगी को मिला हुआ था साहित्य अकादमी और इनकी रचना थी कलिकथा बायाबाई पास। सन 2002 में देखें तो किसको मिला हुआ था? राजेश जोशी जी हैं और इनकी रचना है दो पंक्तियों के बीच। नेक्स्ट देखिए 2003 में कमलेश्वर का है और कमलेश्वर की रचना कितने पाकिस्तान पर मिला हुआ है। 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, ये रचना उनको इसी रचना पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को दिया गया था, उनकी रचना थी क्या। 2006 में देखें तो ज्ञानेंद्र पति को मिला हुआ है और उनकी रचना है संशय आत्मा। 2007 में अमरकांत को मिला हुआ है और इनकी रचना है इन्हीं हथियारों से। 2008 में गोविंद मिश्र को मिला हुआ है और इनकी रचना है कोहरे में कैद रंग। 2009 में आप देखेंगे तो कैलाश वाजपेयी जी हैं और इनकी रचना है हवा में हस्ताक्षर। तो 2010 का देखिए, 2010 का है उदय प्रकाश को मिला हुआ है, इनकी रचना है मोहनदास। तो ये 2000 से लेकर के 2010 तक हमने देखा। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी
साहित्यकार को साहित्य अकादमी मिला हुआ है वो देखते हैं। तो सन 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए मिला हुआ है। 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए मिला हुआ है। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक के लिए मिला हुआ है। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। और 2016 में देखें तो नासिरा शर्मा को पारिजात पर मिला हुआ है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये PYQ है तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। 2017 में देखें तो रमेश कुंतल को मिला हुआ है विश्व मिथक सरित सागर के लिए, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट है 2018 में चित्रा मुदगल को मिला हुआ है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। और जानते हैं ये उपन्यास है इनका और थर्ड जेंडर पर लिखा हुआ उपन्यास है। तो और ये बहुत ही एक तरह से कहें तो इम्पोर्टेंट है, इससे ऐसे भी क्वेश्चंस नॉर्मली रूप से भी बने हुए हैं। 2019 में नंदकिशोर आचार्य को मिला है और इनकी रचना है छीलते हुए अपने को। 2020 में देखें तो 20 में अनामिका को मिला हुआ है टोकरी में दिगंत। तो अभी 2000 से लेकर के 2020 तक हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 2021 से और 2025 के बीच, ये वाला स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने की 100% चांस है। तो आइए देखिए 21 से अभी 25 के बीच में किनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। सन 2000 में मिला हुआ है दया प्रकाश सिन्हा को और इनकी रचना है सम्राट अशोक। और सन 2022 में मिला हुआ है बद्री नारायण को और इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द। सन 2023 में मिला हुआ है संजीव को मुझे पहचानो के लिए। और सन 2024 में मिला हुआ है गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर। और लास्ट में देखें तो 2025 में अभी हाल ही फिलहाल में बिल्कुल करंटली यह मिला हुआ है ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद। तो देखिए हमने कितने समय में, बहुत कम समय में हमने रिवीजन कर लिया फटाफट। सन 2000 से अब तक के जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हुए हैं, यानी 2000 से लेकर के 2025 तक के, अगर देखिए मैं चाहती तो इस पे MCQ भी लेकर के आ सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि टाइम बिल्कुल ज़ाया हो और आप लोग फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिए बहुत कम समय में। देखिए 10 मिनट भी नहीं लगा और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित MCQ का वीडियो भी लेकर के आ जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।